बहुत सारी फिलोसॉफीज जैसे मॉडर्न फिलोसॉफीज बोले जाती है कि हम मॉडर्न लोग हो गए, ऐसा है। तो जो भारतीय विजडम है उसको थोड़ा दिखाया जाता है कि नहीं, तुम थोड़ा गलत सोचते हो। अब आप जा रहे हैं इंचिंग टुवर्ड्स कंट्रोवर्सी। मैं और आप एक कंपनी में फाउंडर्स हैं और हमने दूसरी कंपनी को टेक ओवर किया और आपको पता है कि वो वहाँ पे लोग खुश नहीं है, तो आप क्या करेंगे पहले जाके? जो खुश थी सबको निकाल देंगे, नए लोग लेके आ जाएंगे। इसी वजह से लोग पसंद नहीं करते हैं टेक ओवर। तो देश के साथ भी ऐसे ही हुआ। हमारे पास पावर है लेकिन हमने उसको छोड़ दिया, हमने त्याग दिया, हम लैकेडाइसिकल हो गए, बेसिकली हम आलसी हो गए। हमने बोला अपने आप हो जाएगा। ये तो मेरे पुराने कर्मों का नतीजा है और उसके ऊपर आराम से बैठे रहे। रामायण और भगवत गीता दोनों की जो फिलोसॉफीज है, जो उससे सीखा जा सकता है, वो हर बिजनेस में हर जगह पे आज भी रिलेवेंट है और सेम चीज चल रही है। तो मुझे लगता है जीवन के बारे में भी लोगों ने यही बिजनेस प्रिंसिपल को जीवन में लगा दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जीवन इज नॉट, यू नो, देयर इज अनदर मूवी कमिंग स्पेंडिंग अबाउट 4000 crores ऑन द सेम स्टोरी अगेन। यानी रखो जो पेरेनियल वेल्दिएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर वेरी धार्मिक। आई विल ऑल्सो से कि जो साइंस की तरफ लोग हैं वो बोल रहे हैं कि बस धार्मिक बनो, कि अगर आज मैं बोल दूं कि कृष्ण भगवान नहीं थे, नो प्रॉब्लम, दैट्स माय बिलीफ। श्रीधर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम में। धन्यवाद अभिषेक जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस पॉडकास्ट। 25 साल की जर्नी सर। हाँ जी। काम किया आपने, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में काम किया, सॉलिड पोजीशन पे काम किया। 25 साल में क्या समझ में आया सर, क्या है जिंदगी? सबसे पहली बात तो ये है कि माय जर्नी ना हैज बीन क्वाइट अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। मतलब जैसे पानी फ्लो करता है, माय जर्नी हैज बीन क्वाइट सिमिलर टू दैट। सो समझ में तो ये आया कि जो चीज बहुत सिंपल है उसको हम ओवरटली कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, बिकॉज कॉम्प्लिकेशन सेल्स। करेक्ट। कोई भी चीज अगर आसान हो ना, उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती। जैसे ही आप उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन का तड़का लगाओ, रैपर लगाओ, यू मेक इट स्लाइटली मोर डिफिकल्ट टू अचीव, पीपल स्टार्ट एस्पायरिंग फॉर इट, पीपल थिंक अरे ये बड़ी अच्छी चीज है। द सेम इज ट्रू फॉर आवर इंस्टीट्यूशंस लाइक इंजीनियरिंग, लाइक आईआईटी अगर इतना टफ नहीं हो तो वुड पीपल एस्पायर फॉर इट? करेक्ट। If every city, every तालुका has an IIT, suppose, imagine करिए एक hypothetical situation, और इंडिया में अगर हमने आज 5000 IITs खोल दिए तो क्या उसका जो एस्पिरेशन लेवल तो उतना ही रहेगा या नहीं रहेगा? वहीं से राइट। सो मुझे लगता है जीवन के बारे में भी लोगों ने यही बिजनेस प्रिंसिपल को जीवन में लगा दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जीवन इज नॉट लाइक अ बिजनेस, इट इज अ स्लाइटली डिफरेंट। इसमें क्योंकि ह्यूमंस हैं, इमोशंस हैं, साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, वो तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। सिंपली पानी की तरह जहां जा रहा है बहाव लेके जाइए। आई थिंक वन पर्सन विल बी वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड। बहुत सारी फिलोसॉफीज जैसे मॉडर्न फिलोसॉफीज बोले जाती है कि हम मॉडर्न लोग हो गए, ऐसा है। तो जो भारतीय विजडम है, मतलब जो इंडियन फिलोसॉफी जो बोली जाती है, उसको अलग ट्रीट किया जाता है, मतलब उसको थोड़ा दिखाया जाता है कि नहीं, तुम थोड़ा गलत सोचते हो। क्यों? ये अब आप जा रहे हैं इंचिंग टुवर्ड्स कंट्रोवर्सी, व्हिच इज गुड फॉर अ पॉडकास्ट आई थिंक। देखिए, सबसे पहले तो सिंपल सी बात है कि आज अगर मैं आपको एक सिंपल प्रिंसिपल बताता हूँ, हम एक कंपनी है, सपोज मैं और आप एक कंपनी में फाउंडर्स हैं और हमने दूसरी कंपनी को टेक ओवर किया, ठीक है। और आपको पता है कि वो वहां पे लोग खुश नहीं है टेक ओवर से। कोई भी खुश नहीं होता ना टेक ओवर से। कौन खुश कोई नहीं होता होता है? कोई नहीं होता। तो आप क्या करेंगे पहले जाके? मतलब हाउ वुड यू सॉर्ट ऑफ, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जो खुश थी सबको निकाल देंगे, नए लोग लेके आ जाएंगे। तो इसी वजह से लोग पसंद नहीं करते हैं टेक ओवर, क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमें निकाल दिया जाएगा यहाँ से, राइट? तो देश के साथ भी ऐसे ही हुआ। देश को बहुत बार टेक ओवर करने की कोशिश हुई है, और मुझे क्या लगता है इसमें कि समवेयर, ये मेरी हाइपोथेसिस है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, प्लीज डू नॉट attribute any organization that I worked for or any other philosophy on it. We were very superior. हो सकता है थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो गया हो, लेकिन ऐसे टाइम पे जब लोगों को ये पता नहीं था कि जो मलमूत्र होता है उसको कैसे एक सिटी के अंदर प्लान किया जाए कि वो निकले बाहर आराम से बिना किसी को। तो यूरोप ऐसी स्थिति में था आज से 1000 साल पहले कि उनको पता नहीं था कि करना क्या है। यूरोप को नहीं पता था, उनको ये पता ही नहीं था कि इसका जो क्या बोलते हैं उसको, निकासी जो होती है, हाँ। वो कैसे उसको प्लान किया जाए। हाउ डू यू प्लान अ प्रॉपर
सो वो टाइम पे हम यहाँ पे डीप फिलोसफी की बात कर रहे थे, मतलब एंड व्हेन आई से फिलोसफी, ये भी गलत रहेगा कि फिलोसफी, साइंस, मैथमेटिक्स सबको अलग अलग किया जाता है। इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन, राइट? आप तो मार्केटिंग में है तब, बट ये सेगमेंटेड नहीं है, ये सब एक है। भारत में हमेशा से ये सब यूनिफाइड वे में थालियों के रूप में परोसते रहे। जैसे आप एक रेस्टोरेंट बिजनेस को देखें, आई थिंक यू आर इनटू केटरिंग एज वेल, राइट? आई बीन इन केटरिंग लॉन्ग बैक. What used to sell more than individual a la carte item was thali. Because people get a flavor of everything. टाटा स्काई क्यों लेते हैं लोग? सब मिल जाए। 400-500 चैनल देखते, सिर्फ 2 चैनल है, लेकिन लेते 500 हैं। ये थाली चाहिए सबको, तो थाली अप्रोच वर्क्स। और ये बहुत पहले हमने सीख लिया था, ये हमारा इम्बाइब था कि एक आदमी को हमेशा डेवलप करो, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, करेक्ट, सब कुछ। तो हमारी फिलोसफी अलग नहीं है। फिलोसफी इज नॉट अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज इंटीग्रेटेड with spirituality, with science. Science is not different from philosophy. It's all integrated. ये बहुत superior thought process था और हम बहुत आगे थे, बहुत ज़्यादा आगे थे। मेटलर्जी में हमने क्या क्या अचीव कर लिया था हमने। वो टाइम पे जहाँ पे कि मलमूत्र निकासी का प्रॉब्लम चल रहा था, लोग टोपियाँ पहनते थे बड़ी बड़ी सी ताकि उनके ऊपर न गिर जाए बिकॉज ऑफ एग्जिट्स अपने। अब ऐसे टाइम पे आपके पास भी स्ट्रेंथ्स है, मैं उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ। There's a lot of learning from there as well. उनके बाद भी इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने जो बाद में क्रिएट किए फॉलोइंग अस, ओके, लाइक नालंदा। इसको देख के उन्होंने कहा चलो हमें भी कुछ बनाना चाहिए, हैज अ सेंट्रलाइज्ड पावर। अब सोचिए, और उन्होंने अब मिलिट्रीली अपने आप को पावरफुल बनाया और कुछ चीजों में वो हमसे थोड़े से आगे निकले कि अगर किसी को चीट किया जाए कैसे करते हैं, हाउ टू सुपीरियर इन अ सुपीरियर मैनर चीट समबडी। अच्छा, इसमें महारत हासिल कर ली थी। एंड वी वर फॉलोइंग समथिंग कॉल्ड धर्मा एंड ऑल। हो सकता है गलतियां सबसे होती हैं। जब वो टेक ओवर, अगर आप एम्पैथाइज करिए कि आप वहां पे हैं और आप आगे ऐसे एक कंट्री को टेक ओवर करेंगे, तो आप पहले क्या करेंगे? द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज उनका प्राइड तोड़ेंगे, राइट? प्राइड तोड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए। सो द कंट्री हैज बीन बीइंग प्लंडर्ड फॉर द लास्ट 1500 ईयर्स, कंटिन्यूसली होता रहा। और इसकी वजह से क्या हुआ? एक तो हो गया एक्सटर्नल फैक्टर, करेक्ट, ये सब लोग बात करते हैं आजकल, एंड इट्स बिकम अ वेरी पॉपुलर टॉकिंग पॉइंट कि उन्होंने किया, बाहर वालों ने किया। मेरे हिसाब से अब मैं बाहर वालों की बात नहीं करता हूँ, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम इंटरनल थी एक्चुअली। हमारे पास पावर है लेकिन हमने उसको छोड़ दिया, हमने त्याग दिया, हम लैकेडाइसिकल हो गए, बेसिकली हम आलसी हो गए। हमने बोला अपने आप हो जाएगा, ये तो मेरे पुराने कर्मों का नतीजा है। देयर कुड बी लॉट ऑफ सच थियरीज जो लोगों ने अपने हिसाब से उसको आइसोलेट करके उसके ऊपर एक लर्निंग बना दी, करेक्ट, और उसके ऊपर आराम से बैठे रहे, अपने लॉरल्स के साथ बैठे रहे। ये था कोर रीजन कि हमारे साथ जो हुआ, टेक ओवर जब हुआ, तो पीपल सेड पहले इनका प्राइड तोड़ो। तो उन्होंने बोला कि प्राइड तोड़ने के लिए जो जो करने हैं, पहले एजुकेशन सिस्टम से दूर करो, इनको बोलो कि तुम जो कर रहे हो ये बेस्ट नहीं है, यू शुड एस्पायर फॉर समथिंग एल्स। तो उन्होंने एस्पिरेशन पिछले 500 से 600 सालों से चेंज करते रहे, so much so that today when we are sitting in the podcast, I am wearing this dress, you are wearing that dress, correct, and we feel that this is more suited, correct, for this podcast. ऐसा मैं अगर पहनूंगा तो मैं ज्यादा अच्छा लगूंगा, ज्यादा अपीलिंग लगूंगा। देखिए ये आज भी इंग्रेन्ड है हमारे में, राइट, एस्पिरेशन। हम so this is we are living that question that you just asked me. My context was कि अब हम आते हैं कॉर्पोरेट पे एंड आई ऑल्सो एजुकेटेड आउटसाइड। तो मैंने देखा है जो हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं ना, जो भी प्रिंसिपल, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस शुरू करा तो एक जनाब है माइकल पोर्टर, कभी उन्होंने शायद हार्वर्ड वगैरह में पढ़ाया है, उनके पोर्टर 5 फोर्सेस के बारे में बात होती है, एक फ्रेमवर्क है वो, तो हर फाउंडर को, हर बिजनेसमैन को सोचना चाहिए उसके बारे में। अ पोर्टर 5 फोर्सेस, ठीक क्यों? दिस वाज अ क्वेश्चन दैट आई ऑलवेज हैड इवन व्हेन आई वाज स्टडीइंग इट। आई थिंक दिस इज नथिंग लॉजिकल है तो बहुत। तो ये हमारे पास अपने मॉडल्स क्यों नहीं है? क्या मॉडल्स है वो 5 मॉडल्स? अब उसमें देखिए आपको 5 पहलू दिखाएंगे, आप बोलोगे लुक एट कंपटीशन, ओके, कितना इंटेंस है कंपटीशन। तो मैं सपोज एक कोला ड्रिंक बनाया मैंने अपना, इंडियन कोला, तो मैं देखूंगा पहले कौन है इस मार्केट के अंदर, कितना इंटेंस है कंपटीशन। तो एक पहलू मेरा ये हो गया, आई वुड स्टडी दिस। देन आई लुक एट कस्टमर्स डिमांड, कि कैसा मार्केट है ये, कस्टमर डिमांड मार्केट है या मुझे डिमांड क्रिएट करनी है। सप्लायर,
सप्लायर सेंटर्ड है या सप्लायर हम पे डिपेंडेंट है. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर मैं इसमें एंट्री करता हूं तो एंट्री बैरियर्स हैं या नहीं है. कितने ज्यादा एंट्री बैरियर उतना आपका बिजनेस सेफ. जितने कम एंट्री बैरियर उतना कोई भी आ सकता है. सही बात. सिंपल सी बात है ना. नाउ ये सारे जो पहलू हैं इसके बारे में आप सोचिए डीपली और इसमें अपने ईगो बायसेस को मत घुसाइए. इस पैशनेटली इसको आप एक बनाइए लिस्ट, तो आपको मालूम पड़ेगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं. देन यू फॉर्मुलेट योर स्ट्रेटजी इसकी बेसिस पे. अब इसमें क्या है नया बताइए. अगर मैं आपको इसे लॉजिकली बता रहा हूँ, नॉर्मल लेवल, कुड यू हैव थॉट ऑफ इट बाय योर ओन. हम लोग सोचना ही पड़ता है. देखना सोचना पड़ता है ना, नॉर्मल लॉजिकल. एक सिंपल एक बिजनेसमैन इंडिया का भी ऐसे सोचता है. 3-4 चीज देखिएगा वो. ऐसे बहुत सारे और प्रिंसिपल्स हैं जो आप देखा होगा कि पिछले 50 सालों में ना अलग अलग फ्रेमवर्क्स आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं. एंड फॉर अस एज अ यूनिवर्सिटी जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा यार, मैंने थोड़े 4 साल पहले तो कुछ और प्रिंसिपल पढ़ा था, आज वो चेंज हो चुका है बिकॉज इट्स नॉट रेलेवेंट एनीमोर. अब अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट था ना, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि मेरी कंपनी चलती रहेगी. करेक्ट. तो मैंने बोला बॉस फ्रेमवर्क से चल नहीं रहे हैं, कंपनी कैसे चलेगी? तो लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज गोइंग कंसर्न. हाँ. तो शुड आई फॉर्मुलेट अ फ्रेमवर्क, शुड आई थिंक ऑफ अ फ्रेमवर्क जिस इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है? ये सारे जो ज्ञान है ये बेस्ड है पिछले 50 साल में जो हुआ वर्ल्ड में, यानी वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद का जो फेज था ये उसके ऊपर बेस्ड. एंड देन इट कीप चेंजिंग. शुड आई बेस माय न्यू फ्रेमवर्क ऑन समथिंग लाइक दैट और बेस इट ऑन समथिंग व्हिच हैज बीन इमेमोरियल. मतलब आज अगर आप डेट करने जाएं, देयर आर एनफ एंड मोर कंटेंट अवेलेबल. जो डेटिंग में दे आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली ये इवेंट्स हुए कब थे. सही बात. ओके, इट रन्स इनटू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. मतलब एटलीस्ट जो लास्ट मैंने मिस्टर नीलेश ओक का सुना, वो डेट कर रहे हैं इसको 12,500 साल पहले. 12,500 साल पहले यू हैड सच एन एडवांस सिविलाइजेशन. और हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कोविड में कौन सा वो टीवी प्रोग्राम था जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था? न्यूज चैनल सबसे ज्यादा होते हैं. इवन मोर देन दैट, रामायण. हाँ, रामायण महाभारत. दूरदर्शन ने 250 यूनिक फॉलोअर्स उसके आए. तो आज भी रेलेवेंट क्यों है? सेम कंटेंट, सेम स्टोरी, लेकिन आज भी एक मूवी आती है तो उतनी ही क्यूरियोसिटी होती है. एंड विदाउट नेमिंग द फ्रेंचाइज, you know there is another movie coming, spending about 4,000 crores on the same story again. यानी फाउंडेशन ऐसा रखो जो पेरेनियल हो. मतलब इमोर्टल हो गया हो तो मतलब स्ट्रांग है. मतलब तो हाँ, देखिए हर चीज एक स्टोरी से ही बनती है. हाँ. तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये स्टोरीज, इनके पास जो स्टोरीज हैं, ये स्टोरीज आई हैं आपकी वर्ल्ड वॉर से, प्री वर्ल्ड वॉर एरा, इंडस्ट्रियल एज से. तो मैंने कहा मैं अपनी स्टोरी जो है क्यों ना मैं एक ऐसे इमॉर्टल, इम्प्रेग्नेबल एंड पेरेनियल बेस को बनाऊं जो अनचेंजिंग है, आज भी रेलेवेंट है. सही बात. सो दैट माय प्रिंसिपल आल्सो प्रोबब्ली रिमेन लाइक दैट. तो आपने उसके हिसाब से बुक लिखी आपने? कोशिश तो मैंने ये की. हाँ. आज भी मैं स्टूडेंट हूँ इसका. उसका नाम है इतिहास. हाँ, तो इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास मतलब ऐसा हुआ था, है ना. यानी कि ये एक माइथोलॉजी नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैं नाम में मेरा इंटेंशन ये था कि आई डोंट वांट टू ट्रीट दिस एज माइथोलॉजिकल, कि किसी की इमेजिनेशन है और किसी ने एक हंकी डोरी स्टोरी लिख दिया है. ऐसा नहीं है. इट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट हैपेंड. एंड वी बीन अ वेरी वेरी एडवांस सिविलाइजेशन, इन बिटवीन लॉस्ट अ लिटिल बिट एंड वी नीड टू कम बैक. सो व्हाई नॉट मेक इट इंडिया? सो ये बात तो प्रूव हो गई कि रामायण और भगवत गीता दोनों की जो फिलोसफीज है और दोनों की जो उससे सीखा जा सकता है वो हर बिजनेस में हर जगह पे आज भी रिलेवेंट है और सेम चीज चल रही है. करेक्ट. मैं आपको एक स्टेप उसके भी आगे ले जाता हूं. अच्छा, आगे ले जाओ. ठीक है. मैं बोलता हूँ कि देखिए एक ना मेरी क्यूरियोसिटी, पर्सनल क्यूरियोसिटी, हमेशा बचपन में हम क्या चाहते थे, हम जब ये सब चीजें पढ़ते थे या देखते थे, व्हाट वुड अ किड लाइक व्हेन ही सीज अ महाभारत और रामायण सीरियल में देख रहा हो, क्या सबसे मजा आता है उसमें? आपके साथ बताइए. आप फाइट हो रही होती तो मजा आता है. एग्जैक्टली यू आर राइट. फाइट में सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? सच बोल दिया मैंने. जो अस्त्र यूज करते हैं. हाँ, वो ऐसे मैजिकल अस्त्र ये अब निकाला. हाँ, तो कहीं ना सबको ये मैजिक चाहिए होता है. मैजिक. तो मेरा क्वेस्ट हमेशा था कि ये मैजिक रियल है या नहीं है? मैजिक होता है, इज इट रियली मैजिकल? कि कुछ ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग, कुछ ये सब चीजें सही हैं
या ये सब फिक्टिशियस है। तो समवेयर क्वेस्ट तो वही था कि मैजिक है कहाँ, लाइक इस लैंग्वेज में कुछ मैजिक है। एक संस्कृत लोग बोलते हैं ऐसा क्यों, जब कोई बड़े ही शुभ कार्य हो रहा होता है एंड एट द हाईएस्ट लेवल्स, गवर्नमेंट के लेवल पे, बिजनेस के लेवल पे, आज अगर अदानी और अंबानी अपना एक नया बिजनेस खोलते हैं तो क्या करते हैं, वो पहला कुछ एक पूजा कराते हैं, राइट? कोई भी हो, एंड दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कोई भी रिलीजन में ग्राउंड ब्रेकिंग करते हैं तो प्रीस्ट आके कुछ बोलता है, तो वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि सबको एक न एक आशा तो होती है कि इस पे ऊपर से एक एयर सपोर्ट मिले मुझे। तो ये एयर सपोर्ट क्या रियल है या नहीं है? तो क्वेस्ट वहां से शुरू हुआ एंड एज आई गॉट इनटू इट आई फाउंड कि जो मैजिक है वो ये है कि आपके इनेट नेचर के हिसाब से, मैं उसमें जाऊंगा, आई विल गो डीपर इनटू दैट, जो हम बोलते हैं, जैसे मैंने उसका नाम रखा है गुणा कोशेंट। आपका जो फॉर्मेशन है कि आप गुणा, जैसे 3 गुणा होते हैं, सत्व, एक, रजस, तमस, तो हर आदमी का अपना एक कोशेंट है। वो एग्जाम्पल कि आई कुड बी लो ऑन सात्वा, स्लाइटली हाई ऑन रजस एंड वेरी हाई ऑन तमस। तो मेरा क्वोशंट है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 5, 10, 85, ये मेरा क्वोशंट है। आपका क्वोशंट, आप बहुत हाई ऑन सात्विक हो, सपोज यू आर 20, 70 एंड 10, तो ये आपका क्वोशंट है। अब यही कंटेंट जब मैं सामने रखूंगा, मेरे को जो समझ में आएगी और आपको जो समझ में आएगी दोनों डिफरेंट होगी, राइट? So the beauty of some of our texts is things that occur to you is different basis your own constitution, जिसको मैं नाम दे दिया गुणा कोशेंट। अब ये मैजिकल है, दिस कीप्स चेंजिंग, तो एवरी टाइम आई रीड समथिंग न्यू अकर्स टू मैजिकल, तो मैं बोलता हूँ यही मैजिक है। करेक्ट, यही मैजिक है जो इनबिल्ट है। आप उसी स्टोरी को बार बार देखते रहिए, सुनते रहिए, आपके फंडे अपने आप क्लियर होते रहेंगे। And the more you do it, the more you do a practiced approach towards it, things starts occurring to you. उसी को हम अलग अलग चीजें बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ये जो किताब है, इसका जो इनिशिएशन था, ये हुआ जब आई वाज सिटिंग इन मेडिटेशन। सडनली इट अकर्ड टू मी कि बॉस, व्हाई आरंट यू डूइंग इट? ऐसा कि कुछ ने ऊपर से बोला, अभी मुझे अंदर से आता है बीच पर ना, क्या कर रहा है? हाँ, क्यों नहीं डाल रहा है? क्यों बैठा हुआ है? व्हाई आर यू सिटिंग ऑन योर backside? Pushkar, put it as a framework. All through my life, we have worked with SOPs, standard operating procedures, step-by-step approach, summarized view. ये तो करते रहते थे हम लोग, चीज़ों को सिंपल बनाना। तो ये जो इतना सब है, इसको क्यों आप कॉमन जनता को प्रेजेंट नहीं करते ऐसे फॉर्म में जिससे वो यूज कर सकें? सो माई पर्पस भारतीय विजडम को इसमें यूज करने का कि यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, क्योंकि आई एम नॉट गाइडेड बाय अ रिजिड रूल सिस्टम। अनदर ब्यूटी कि अगर आज मैं बोल दूं कि कृष्ण भगवान नहीं थे, नो प्रॉब्लम, दैट्स माय बिलीफ। आप बोलोगे कि नहीं जी भगवान थे, वेरी गुड, तो दोनों का इक्वल रिस्पेक्ट है। तो यानी कि आई गेट टोटल फ्लेक्सिबिलिटी, एंड यू नो कि एज अ फाउंडर अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपको आपके इन्वेस्टर्स अगर फ्लेक्सिबिलिटी दे दें, इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? As again somebody who is very restrictive, good thing. So मेरे को जो मेरा जो environment ecosystem है वो इतना बढ़िया flexibility दे रहा है, so why not I use that as a framework? And I felt the गुणा क्वेश्चन मैंने बात किया आपसे कि it is so magical that things occurs to you, solution occurs to you, answers comes to you on its own. So why not try to give this and induct this in our corporate world also? My thought on this is that somewhere, पता नहीं क्या हुआ है, ये भी एक अजीब सी डार्क मैजिक है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम बहुत डिस्टेंस कर लिया हमने, कि जैसे ही आपने गॉड या ऐसा कुछ चीज बोली तो लोग थोड़ा सा कहते हैं नो नो नो, डोंट मेंशन रिलीजन, वी आर अ रिलीजियस एग्नोस्टिक। करेक्ट। क्यों, इसका क्या डर है? सारे धर्मों के लोग होते हैं आपकी कंपनी में, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए कि आपने भगवान का नाम क्यों ले लिया, या अल्लाह का नाम क्यों ले लिया, या फिर अदर गॉड का नाम कैसे ले लिया, मेरे भगवान का नाम क्यों नहीं लिया। तो वो लोगों के सेंटिमेंट्स है, और वो सब धर्म गुरु ने डाले हैं कि भैया कि तुमको थोड़ा ऊपर रहना है हमेशा, तो कॉर्पोरेट में तो एक बचाव के लिए करना ही पड़ेगा सबको। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया कि सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, राइट? तो मैं कुछ चीज़ों में ना
आई गो इन एन ऑन्टोलॉजिकल फैशन. ऑन्टोलॉजी का मतलब द वे ऑफ बीइंग, कि ऐसा क्यों है. मैं सेल्स में था पहले, राइट. आई यूज्ड टू हेड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर सेलिंग अ प्रोडक्ट, राइट. तो उसमें ये सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट था ना कि ये क्यों नहीं बिक रहा है, क्या हो रहा है. सही बात है. ये क्वेश्चन तो हमने वहां पूछे ही हैं, तो क्यों ना ये क्वेश्चन यहाँ पूछें. तो अभी आपने बोला जैसे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछा गया क्यों होते हैं. ऐसा सेंटिमेंट हर्ट वाला क्या आप बोल दिया आप. एक तरफ तो हम बोलते हैं समाभाव है, ऑल रिलीजन आर वन, ये भी तो है. तो मैं किसी के बारे में बात करूं, सेंटिमेंट हर्ट क्यों नहीं होते हैं. अच्छा, नाउ आई विल गो सेगमेंट वाइज. सम स्पेसिफिक रिलीजन में ऐसा क्यों होता है कि किसी और का नाम लिया तो वो हर्ट हो जा रहे हैं, लेकिन मैं हर्ट नहीं हो रहा हूं कोई अगर नाम लिया तो मेरे सामने. करेक्ट. ये डिफरेंस क्यों, इज देयर अ रीजन. तो यही स्टडी करने के लिए, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आई हैव फ्रेंड्स अक्रॉस ऑल डिफरेंट रिलीजन्स, एंड ये क्वेश्चन मैंने उनसे अपफ्रंट पूछा. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग मैंने देखा है काफी ओपन है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन हु कम इन डांस ड्यूरिंग गणेश उत्सव, who take part in Diwali. तो पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है, बट या देर आर ऑलवेज जस्ट 5-10%. उनसे भी बात किया, प्रॉब्लम क्या है. सो डिफरेंसेस समझ में आया कि देर इज अ क्वेश्चन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी. बहुत रूल बेस्ड सिस्टम है एज अगेंस्ट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम्स दैट वी हैव. सो आई सेड अ बिजनेस वर्ल्ड रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेट. अगर आपने ऑपरेटिंग मॉडल को ही रूल बेस्ड बना दिया तो उसमें क्या स्कोप है डेवलप करने का. सो इसीलिए जो फाउंडेशन है दैट इज I've intentionally used it. Otherwise बहुत सारे there are lovely teachings across all religion, but I found a little inflexibility somewhere. Blasphemy जो word है, मैं बड़ा घबरा गया उससे. मैंने कहा मुझे blasphemy नहीं करनी है, तो इसलिए let me also play safe. I've been in risk management also, right? तो उसका एक प्रिंसिपल एक सेफ रहो. तो मैंने कहा ऐसे उस पर रखो जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है. करेक्ट. And there's nothing called blasphemy. एलन मस्क का भी इंटरव्यू जब देखते हैं, मतलब उनको देखते हैं सब लोग, तो जब वो भी बार बार यही बात बोलते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो या बहुत ज़्यादा मतलब रिलीजियस को जब आप बीच में लगा दोगे तो आप गरीब ही रहोगे हमेशा. ऐसा कौन बोलता है. एलन मस्क. Elon Musk. अच्छा, he himself is quite an ardent follower by the way. नहीं, बट जब आप वो जैसे रिलीजियस हो ना, इट्स ओके, जैसे मैं हूँ आप हूँ, पर उसको जब मिक्स कर देंगे कि सेंटिमेंट से हर्ट वो कर देंगे, तब मैं भी गरीब रहूंगा, आप भी गरीब रहोगे, क्योंकि हमारा फोकस मेन शिफ्ट हो जाएगा, उससे चीजें चेंज हो जाएगी. So again, let me ask the same question. इसी पे थोड़ा सा आगे और वार्तालाप करते हैं. तो ये जो हम बोल रहे हैं फोकस है क्या एक्चुअली. So what is therefore what is the focus? So if I talk about जैसे सनातन धर्म, तो अगर मैं पूछूं क्वेश्चन ये वाला कि what is the focus, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, उसमें बड़ा वो सिंपल सा आंसर आता है. उसमें वो ये नहीं बोलते कि गॉड रियलाइजेशन, बोलते वो हो जाएगा. आपको रहना है इन अ मैनर जो सबको सस्टेन करे. ओके. सो मैंने पूछा ये धर्म क्या होता है, इसका एक्चुअली मतलब क्या है. इज इट अबाउट फॉलोइंग रूल्स और नॉट फॉलोइंग रूल. लोग बोलते हैं ना क्या अधर्म कर रहे हो, इसको हम बहुत लूजली हमने इसको बना दिया इस वर्ड को कि लूजली यूज करने लग गए कि सो कॉल्ड अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो आपको पसंद नहीं है उसको हमने अधर्म बोल दिया. जबकि धर्म क्या है कि दैट विच सस्टेन्स, सिंपल. और वो भी कॉन्टेक्चुअल है. मतलब आज से 1000 साल पहले जो सस्टेन करता था और आज जो सस्टेन करता है वो डिफरेंट है. करेक्ट. इट कैन चेंज ऑल्सो, है ना. सो अगर आप प्री हिस्टोरिक लेके चले जाए, खाने के लिए कुछ है नहीं, आपको एक जानवर को लेके काटना है उसको, तो वो उस टाइम के लिए धर्म था, वो प्योर धर्म था. मतलब यू विल बी, आज आपके पास अवेलेबल है और आपका इनर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके का है कि आपको लगता है कि नहीं ये पेन कॉज करेगा, तो आपके लिए अधर्म बन गया. बट आज ही किसी के लिए वो पेन नहीं है तो उसके लिए वो धर्म है. तो देखिए कितना फ्लेक्सिबल है ये. सो मेरे हिसाब से धार्मिक होना और whether you have wealth, you don't have wealth, I think it has no correlation. By the way, the most wealthiest people in the world are very dharmic. Correct. And I will also say कि जो साइंस की तरफ लोग हैं, टॉप मोस्ट नोबेल लॉरिएट्स, वो बोल रहे हैं कि बॉस धार्मिक बनो, you have to sustain. कुछ तो है सर. मैं कुछ तो है. मतलब एक बात इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करता हूँ. आपने बोला था ना कि इंडिविजुअल की परिस्थिति अलग होती है, आपने बोला था क्या बोला था वो शब्द, एक गुणांक, क्या
गुणा क्वोशंट मतलब मैंने जो सीखा, मैंने जो देखा, उससे मेरे को परिस्थिति बनेगी। तो 15 सेकंड का सिर्फ एक लाइन है, अगर वो लोग समझ लेंगे ना तो उनकी जिंदगी बदल सकती है पूरी, एक 15 सेकंड के इस वाक्य से। वो ये है कि जो मेरे साथ घटित हुआ है, हाँ, वो किसी के साथ घटित नहीं होगा, हम्म। और जो किसी के साथ घटित हुआ है वो मेरे साथ कभी नहीं होगा। इट्स डीप फिलोसफी। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम सोचते हैं कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा बन जाऊं मैं, या वैसा कर लूं, या वैसी चीज मेरे से। अगर कितने 7 बिलियन पीपल हैं, Correct. एक भी आदमी के साथ सेम सिचुएशन नहीं आएगी, सेम परिस्थिति नहीं बनेगी, बन ही नहीं सकती है। रह नहीं सकते। एब्सोल्युटली, वेरी प्रोफाउंड। तो आपका मतलब अच्छा, मैंने एक चीज इतने सारे फाउंडर से, मैंने 700 फाउंडर के साथ पॉडकास्ट किया है। एक चीज मैंने इससे भी एक नोटिस करी इस बार भी, क्योंकि ये बात चल रही है इसलिए मैं छेड़ रहा, नहीं तो मैं छेड़ता नहीं, कि 50 की उम्र तक आते आते ये पता चल जाता है कि जो आप कर रहे थे वो एक्चुअली आप नहीं कर रहे थे, वो आपसे करवाया जा रहा था। जैसे आपने बोला कि आप वाटर फ्लो के तो ये स्टेटमेंट कितना ट्रू है? मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपको, कि जो आपने आज तक जो भी पास्ट में किया, वो सब आपने किया, अगर आप पीछे बैक मुड़ के देखो, या फिर आपको लग रहा था कि यार ये सब होता जा रहा है? ओके, लेट मी मेंशन सम इंस्टेंसेस फ्रॉम माय लाइफ। अब देखिए, मैंने करियर शुरुआत किया ना, मतलब शुरुआत करने के पहले 10th से 12th का जो जर्नी था, टिपिकल 1994 दैट वाज द एरा, राइट? तो करियर ऑप्शंस, तो मैंने कहा मैं बनूंगा पायलट, फाइटर पायलट। ठीक है, तो फिर बास्केटबॉल वॉलीबॉल खेल रहा था, तो शोल्डर में खास इंजरी हो गई, थ्रो और शोल्डर प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो लोगों ने बोला डोंट गेट इनटू डिफेंस, वो निकाल देंगे आपको बीच में इफ समथिंग हैपेंस, राइट? तो मैंने कहा ठीक है, सेफर ऑप्शन, कमर्शियल पायलट बनूंगा। ट्रेनिंग शुरू कर दी उसकी, वेरी एक्सपेंसिव बट ड्यूरिंग दैट एरा। तो अब साइंस स्टूडेंट था, तो साथ में मैंने कहा कि मैंने अब इंजीनियरिंग एग्जाम तो दिए नहीं कोई, एंड आई डिडंट वांट आल्सो बिकम एन इंजीनियर। तो मैंने ना होटल मैनेजमेंट किया वे बैक, उसमें हो गया, तो मैं चला गया उस लाइन में। तो अब सोचिए क्या शुरुआत सोचा था। 100%, और वो थॉट बड़ा स्ट्रांग था। हाँ, आपको मैंने लग कहा रहा था कि यही मैं बन के करूंगा ही रहूंगा। करूंगा। हाँ, मैंने टॉप गन के पोस्टर्स घर में थे, वो सब था, सारा ड्रिल किया। लेकिन मैं कहाँ था? मैं होटल होटल मैनेजमेंट कर रहा था। होटल मैनेजमेंट करते हुए वन ऑफ द लीडिंग चेन में मैंने एज HOMT करके ज्वाइन किया। अब वहां पे देखिए इंस्टेंस क्या हुआ। तो ये आपका आंसर करेगा क्वेश्चन की, चीजें आप करते हो या कोई करवाता है। एक टाइम आया जब यूएस के प्रेसिडेंट, हम इंडिया के फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया आए, अपनी बेटी के साथ आए थे, मिस्टर बिल क्लिंटन। तो उनके साथ एक पूरा एंटोराज था, उनको मैनेज करने के लिए, उनको और उनके टीम को मैनेज करने के लिए एक टीम गठित की उन्होंने वहाँ पे। तो उसमें मैं भी था। तो सब कुछ हुआ, हमने उनको 1 हफ्ते सेवा की, वो बीच में जयपुर गए आए, होली का टाइम। हमें ऐसा लगा कि वाइल हम काम कर रहे हैं उनके टीम के साथ और उनके साथ, हमें अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही उनसे मिलने की। यू डू व्हाटएवर, सिक्योरिटी यूनियंस यार बोल दीजिए, उनका प्लान भी नहीं था। तब लोगों ने अपना ये दरख्वास्त रखी कि बॉस आप तो आप जा रहे हो आप लोग, और हम एक बार मिल नहीं पाए, हम पिछले 5 दिन से होटल में रह रहे हैं वहीं पे। तो उन्होंने माना, उन्होंने बोला ठीक है हम क्या करेंगे, उनका प्रोटोकॉल है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है प्रोटोकॉल के बारे में, थोड़ा सा उसको वेरी करेंगे, वो ये लिफ्ट से नहीं वो लिफ्ट से जाएंगे, ठीक? उनके प्रोटोकॉल में था ये। तो आपको टाइम मिलेगा, वो आएंगे यहाँ पे, और उन्होंने पूरी ब्रीफिंग हुई हमारी कि ऐसे खड़े होना है, ये बोलना है, ये नहीं करना। एंड वो फोटो लेंगे आपके साथ, हाथ मिलाएंगे, 2 बातें बोलेंगे, ज़्यादा मतलब डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, सिंपल रखिए। किया। आई वॉज व्हाट 21 22। अब ऐसा एक महान हस्ती आपके साथ हैं, तो मेरे दिमाग में एक अर्ज आया, कहीं से एक थॉट ऐसा आया उस टाइम। एंड होटल मैनेजमेंट आपको पता है मैंडेटरी होता है, एवरीवन हैज टू कीप अ नोटबुक ऑलवेज, करेक्ट। सो दैट यू कैन क्विकली नोट डाउन सम थिंग्स। वो भी था मेरे पास। मैंने बोला अब मुझे इनका ऑटोग्राफ चाहिए, लेकिन प्रोटोकॉल में था नहीं है, ऑटोग्राफ की बात हुई नहीं थी, और कोई भी और इच्छुक नहीं है ऑटोग्राफ पे। मैं अकेला, मेरे दिमाग में आया ऑटोग्राफ चाहिए मुझे इनका। जैसे ही फोटो हुआ, उनके सीक्रेट सर्विस जो जो सारे होते हैं सब चढ़ गए उनके ऊपर। अब इस भीड़ के बीच में वो जा रहे हैं, अंदर से एक आवाज आई, नाउ और नेवर। मैंने ऐसे हाथ डाला 2 शोल्डर्स के बीच में से, और उनको टैप किया, यूएस प्रेसिडेंट को पीछे से। और जैसे ही वो टैप किया, वो घूमे,
उनकी सिक्योरिटी को एक अलर्ट हुआ। थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि मैं हवा में हूँ, मेरे को उठा लिया गया था और मेरे कान में ये बोला जा रहा था कि दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट सर। ये आपने पीछे से जो टैप किया ये अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं था। ठीक है, मेरे हाथ में नोटबुक था, टैप किया, उन्होंने देखा, दोनों की आंखें मिली, उन्होंने बोला ठीक ठीक, यू यूज्ड टू इट राइट, सेलिब्रेटिंग यूज्ड टू इट। तो मेरे को ऐसे उठा के ले गए और पीछे एक बैग एरिया में जाकर छोड़ दिया, बोला बेटर है अच्छा। अब मैं थॉट चल रहा है मेरे दिमाग में क्या क्या हो सकता है मेरे साथ। तो पहला थॉट था अभी एक फटकार पड़ेगी मुझे, सेकंड आया नौकरी गई ये वाली तो, एंड प्लस दे आर गोइंग टू प्लेस वन मेमो इन माय एचआर फाइल कि इसको कभी कोई नौकरी मत दो, बड़ा खतरनाक आदमी है ये। अब देखिए ये सब एक्शंस हो गए बट ऐसा हुआ नहीं। थोड़ी देर में वो उनका एडोरा चला गया, मेरे को एक नोटबुक मिला जिसने ओनली पर्सन इन दैट ग्रुप टू हैव ऑटोग्राफ राइट। तो ऐसा इंसिडेंस हुआ, फिर मुझे बताया गया बाद में कि क्या क्या हो सकता था आपके साथ, एंड आई वाज फुली अवेयर ऑफ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। जैसे ये एसी आपको डक दिख, इसके अंदर शार्प शूटर्स बैठे हुए थे, उनकी 12 आवर ड्यूटी होती थी 24 आवर्स में, दो तो वो लोग हम साथ हमारे साथ बैठ के चाय वगैरह पीते थे और दे यूज्ड टू टेल अस कि अंदर बैठे हुए लिफ्ट को देखते हुए इफ देयर इज समथिंग ऊपर शुड टू गिव, ऐसा प्रोटोकॉल, 5 रिंग्स ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। ये स्टोरी मैंने अपने दोस्तों मित्रों को बहुत लोगों को बताया हुआ है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या हुआ कि मैंने वो एक्शन किया विद फुल नॉलेज कि ऐसा हो सकता है। और इसके प्लीज ये इंडिया है, यहाँ पे 2 प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ हो चुकी थी, इसके पहले अटैक हुआ था एक में श्रीलंका में एंड 2 का तो डेथ हो गया। तो दे वर वेरी केयरफुल जब वो इंडिया आ रहे थे और ये हमें पता था ये क्योंकि हमारी ब्रीफिंग हुई थी कि ऐसा कुछ एक्शन कुछ नहीं करना है, क्योंकि उनके पास पहले वो शूट करेंगे फिर क्वेश्चन पूछेंगे। समथिंग सम थॉट केम, अब मैं बोलूंगा इसको आज आफ्टर 25 इयर्स आई कैन से क्या ये डिवाइन इंटरवेंशन था या पागलपन था, आई डोंट नो। आई वुड से एक मैसेज था नाउ और नेवर वाला, वो कैसा आया मैंने, और प्योरिस्टिक थॉट था, मैंने उसको एग्जीक्यूट किया एंड रिजल्ट वाज एब्सोल्युटली गुड, अमेजिंग एंड लाइक दैट मोस्ट ऑफ द डिसीजंस दैट आई हैव डन सो फार, वो चीजें बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से होके आई है एंड आई वेंट विद द फ्लो कि आपको, लेकिन यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक डिजायर और एक जेन्युइन थॉट। करेक्ट। ये जो है ये 25 इयर्स में आई थिंक काफी रिफाइन हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम भी हुई साथ में उसके कि इतनी लर्निंग हो गई ना, वो जो प्योरिस्टिक थॉट आने बंद हो गए। हाँ, तो ज्यादा ज्ञान मतलब ज्यादा चीज ले ली ना तो भी टेंशन हो जाती है सर। एग्जैक्टली, दे एक्ट समटाइम्स एक्ट एज बैरियर्स कि आपको ना वो रोकता है कि ऐसा मत करो। जो चीज पहले बड़ी अनफिल्टर्ड थी अब बहुत सारे फिल्टर्स आ गए हैं, और इन माय व्यू ये भी है कि वी आर ऑल मेड अप ऑफ स्टोरीज ओनली। सही बात। सारी जो लर्निंग है एक तरह से स्टोरीज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, इसी से हम सीखते हैं। तो व्हाई नॉट अपनी स्टोरी को इतना शुद्ध और पवित्र बनाओ कि ये जो फिल्टर्स है वो अच्छे फिल्टर्स बने, करेक्ट, ताकि यू आर एबल टू टेक बेस्ट डिसीजंस इन लाइफ। एंड लीडरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस, राइट? एज अ फाउंडर आई एम श्योर आप रोज माइक्रो मैनेजमेंट में उतना होते होगे इन्वॉल्व, बट आपको लगता होगा कि आपका जो कोर रोल है वो है डायरेक्शन देना, चीजों को ऑटोमेट करना, करेक्ट, ताकि अपने आप चले, बार बार चीजों को ना बताना, यू वांट दैट। तो एक तरह से लीडरशिप क्या है कि डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करती है, और जितने अच्छे आपके फिल्टर्स उतने अच्छे आपके डिसीजंस। करेक्ट। मैंने एक बुक भी लिखी है सर, उसका नाम अच्छा। है योर कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन। कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन। शट डाउन मतलब आपकी कंपनी का अंत होना तय है 100%। अगर आप फाउंडर हो, अगर आप ये सोच के चलो मेरी कंपनी जिंदगी में चलती रहेगी, मेरे बच्चे भी कमा खाएंगे, उसके बच्चे भी कमा खाएंगे और सब कुछ ऐसा चलेगा कि ग्लैमरस टाइप का, ये कभी होने वाला नहीं है। ओके। मतलब एक्सेप्शन भी नहीं है, मतलब बहुत कम कंपनीज ऐसी जो मतलब सदियों से चल रही है। अगर पूरा आप रिसर्च उठा के देखोगे, पूरा जब से आज़ादी हुई और से भी पहले से, जब से बिजनेस शुरू होते हैं, राइट, तब कम, क्योंकि आइडियोलॉजी चेंज होती रहती है, चीज़ चेंज हो जाती है, तो आपको आपके पास एक समय सीमा है। उस समय सीमा में आप कुछ बना रहे हो, आप अलग हो, कंपनी अलग है। एक दिन आपको हटा दिया जाएगा, आपका रिप्लेसमेंट रेडी रहेगा उस टाइम पे कि इसको आगे चलाने के लिए कोई और आइडियोलॉजी चाहिए, कोई और विचारधारा चाहिए। तो जब आप कंपनी बनाते हो तो आपको बस ये सोच के बनानी कि मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, उसका क्या होगा, कैसे होगा, आगे क्या होगा, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। पर क्या होता है कि जब आदमी प्रोडक्ट बनाता है या फिर कंपनी बनाने की कोशिश करता है ना,
तो वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो खुद ही प्रोडक्ट लगने लग जाता है। जैसे मान लो कोई स्टॉक मार्केट की ऐप बना रहा है तो वो स्टॉक मार्केट जैसा दिखता है। करेक्ट। आप उसको देखोगे ना, उसके व्यक्तित्व देखोगे, उससे बात करोगे तो आपको लगेगा ये तो खुद ही प्रोडक्ट है, साक्षात प्रोडक्ट है, क्योंकि जैसे ही बोलता है तो प्रोडक्ट ही निकलता है। सही बात है। और उसके कोई विचार ही नहीं आते हैं बाहर से। तो मैंने उसके लिए वो क्लिक की कि यार आप अलग हो, कंपनी अलग है, यार आप अलग हो, दोनों मिक्स मत करो। आपका पूरा जीवन है, उस जीवन को अलग तरीके से जीना है आपको। सो आप अगर सोचिए, आपने जो बात बोली है ना, इसको आपने बस सरलता से एक बड़ी गूढ़ चीज को आपने व्यक्त किया है। एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है अटैचमेंट का। सही है। इसी को आपने देखिए कंपनी की भाषा में कितने ब्यूटीफुली समझा दिया। यही है ना, अगर मेरा बच्चा है, अगर मैं बोलूँ वो तो मेरा प्रोडक्ट है, हाँ क्वाइट लिटरली स्पीकिंग, राइट? हाँ सही बात है। तो अगर मैं अटैच हो गया तो आपको पता ही है क्या होता है उसके बाद। बहुत टेंशन हो जाती है। जितना अटैच रहिए उतना तो हमको सबके लिए वही अच्छा। मैंने बहुत शानदार पॉडकास्ट किया था साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ में। हाँ। और पूरे वर्ल्ड में वो साइबर सिक्योरिटी की सेवा दे रहे हैं। उनका वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था, सब देख भी रहे होंगे हमारा पॉडकास्ट। तो उन्होंने भी ये बात बोली अभिषेक कि हमको अटैचमेंट सिखाया है, डी अटैचमेंट नहीं सिखाया। अब उसका नुकसान क्या होता है कि उनको एक दिन एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे व्यक्ति बोलता है सर मेरे 40 लाख रुपए फ्रॉड हो गया है और मैं अभी सुसाइड कर लूँगा। अब वो प्लेन में चढ़ रहे हैं तो उनको सबसे पहले उसको ये बोलना पड़ता है, देख भाई जिंदगी रही तो तू 4 करोड़ कमा लेगा अगले साल, अभी रुक जाओ। तो 40 लाख पे फोकस मत कर, अभी रुक जा। तो सबसे पहले वो सुसाइड थॉट को रोक कर पहले उनको बताना पड़ता है कि देख सब मोह माया है, कुछ भी नहीं है, जिंदगी रही तो इसी साल तो 4 करोड़ के 40 करोड़ बनाएगा। राइट। बाद में बात करेंगे क्या हुआ था। Absolutely. तो इतना गजब की बात बोल दी उन्होंने। अच्छा सर, एक बात और करते हैं, आईपीएम फ्रेमवर्क डेवलप किया आपने। आईपीएम क्या है ये और कैसे काम करता है? देखिए, इसका फुल फॉर्म है इतिहास परफॉर्मेंस मॉडल। वाओ। सो फर्स्ट वर्ड इज इतिहास, जो हमने काफी लिंक में एट लिंक डिस्कस किया कि ये फाउंडेशनल वर्ड है इसका। तो ऑपरेटिंग वर्ड है कि इतिहास से लिया हुआ एक परफॉर्मेंस मॉडल। परफॉर्मेंस मॉडल क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, वी आर ऑलवेज चेजिंग सम टारगेट। हमें कुछ ना कुछ अचीव करना होता है। तो ऐसा एक मॉडल जो आपको कुछ भी अचीव करने में गारंटीड हेल्प करेगा, तब गारंटीड सक्सेस देगा। मेरे हिसाब से अगर आप मुझे छोड़ें, मैं बोलूंगा सक्सेस इज गारंटी। ओके, एब्सोल्युटली। लेकिन एक है, इफ आई कैन जस्ट लुक एट दिस, हाँ श्योर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, ये मैं सोचता हूँ मैं कोट करता हूँ। हाँ इसको है, इसका नाम है ये आई थिंक 18 चैप्टर में 14 श्लोक है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। देखिए इसका मतलब क्या है। अब ये जो श्लोक है ये भी आप हर बार पढ़ेंगे तो आपको इसका मीनिंग्स अलग अलग अकर करते हैं, विच इज द ब्यूटी। सिंपलेस्ट कि कोई भी चीज अगर आपको सपोज सक्सेस अचीव करनी है उस एक्शन की, उसको वो करने के लिए आपको कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स? अधिष्ठान यानी करने वाला, बॉडी होना चाहिए। ओके। कर्ता, द डूअर, ठीक है, क्यों कर रहे हो, कारणम, या सेंस जो हम बोलते हैं ना, आपके जो सेंसेस है, दैट शुड बी इन प्लेस। बट इन और चेष्टा यानी भयंकर प्रयास, ये आप करोगे। लेकिन एक एलिमेंट और है, उसको हम बोलते हैं दैवम, विच इज ग्रेस, दैवी शक्ति, भगवान की कृपा। ये सारे एलिमेंट्स होंगे ना तभी सक्सेस मिलेगा, राइट? मतलब प्रोफाउंड श्लोक। तो इसमें देखिए वो एलिमेंट्स ऑलरेडी इनबिल्ट है। कोई भी एक चीज हटा दे आगत में से नहीं तो सक्सेस शायद नहीं मिले, न मिले, राइट? सिर्फ एक्शन। मैं देखता हूं आजकल बहुत सारे लोग ये होते हैं ना कि डू द राइट एक्शन होएगा, और आपने राइट एक्शन किया, चीज नहीं हुई, फिर बोलते हैं अरे यार थियरी गलत है। थियरी ये है ना, दिस इज द थियरी एंड इट हैज टू बी डेल्ट विद द फुल एलिमेंट। आपको सारे एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे उसमें। एंड दैवम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट? नाउ ये मैं अभी क्यों बता रहा, आईपीएम के कॉन्टेक्स्ट में ये कहां आता है? सो वंस अगेन, व्हाई इज द फाउंडेशन इतिहास? बिकॉज देयर इज सम, एज पर मी, देयर इज सम ग्रेस एंड मैजिक इनटू आवर ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट। तो जो दैवम वाला एलिमेंट है वो आप दैवम पे छोड़ दीजिए,
कि ग्रेस मिले आपको, और जो बाकी 4 एलिमेंट्स हैं, दे आर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एंटायर फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क कैसे काम करता है? इस फ्रेमवर्क में देयर आर 7 स्टेप्स। पहला स्टेप है कॉन्टेक्स्ट। स्टेप नंबर 2 इज आप संकल्प करिए करना क्या है आपको। कोर, ये सारे कोर स्टेप्स है। स्टेप नंबर 3, डू द राइट एक्शंस। स्टेप नंबर 4, यू गेट रिजल्ट्स। एंड स्टेप नंबर 5, जिसको मैंने वर्ड दिया है रिकमिटमेंट, कि फिर से करिए। तो श्रीधर सर, कुछ देखो बहुत डीप पॉडकास्ट हो जाते हैं जब आप स्पिरिचुअल बातें करते हो, और आपको पता है कि इंडिया में डीप कॉन्वर्सेशन सुनने वाले कितने लोग हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इतने हैं कि मैं सोच नहीं सकते। तो मेरे कुछ सवाल और है इस पॉडकास्ट को लेके। ठीक है, आपकी जो बुक है सर, अगर मान लो कोई यंगस्टर पढ़े उस बुक को, इस बुक को, इतिहास को, तो क्या लाइफ चेंजिंग चीज़ें ले सकता है इससे? सिंपलिस्टिकली इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा कि सबसे पहले तो उनको ये होगा, उनको ये मिलेगा एंड में कि आई कैन अचीव वॉट एवर आई सेट माई आइज ऑन। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। कि आज एक यंगस्टर है, डिपेंडिंग ऑन डिफाइन द यंगस्टर, जैसे मुझे एडमिशन चाहिए इनटू आईआईटी, तो एक वेरी क्लियर पाथ, अगर पाथ क्लियर हो जाए ना, स्ट्रेटजी क्लियर हो जाए ना एक बार, तो आप ये नहीं करेंगे कि मुझे इसको खुश करने के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ आईआईटी की, ये इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन किसी और को खुश करना है, वो दिखाने के लिए मैं दिन रात लगा हूँ। क्लैरिटी आ जाएगी आपको। और एक बार क्लैरिटी आ गई, जो मेरा स्टेप 1 है, विच इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट इज क्लैरिटी। एक बार वो हो गया और आपके थॉट्स अलाइन हो गए, अलाइनमेंट आ गया, तो मैं आपको, आप चाहे तो मुझे एक स्टैम्प पेपर दीजिए, मैं लिख के उस पर अपना साइन करके पर्सनल गारंटी के साथ लिख दे दूंगा कि हो जाएगा, दिस विल हैपन, सक्सेस विल कम टू यू। केवियट दैवम, लास्ट वही वो है, वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इज इट कंट्रोलेबल? इट्स नॉट कंट्रोलेबल, वो आपके हाथ में नहीं है। बट क्या आप, जब आप एक पेरेंट से एक गिफ्ट मांगते हो, तो आप क्या करते हो? आपको पता है कि ये थोड़ा बजट के ऊपर है, मुश्किल है, तो आप क्या करते हो एज अ चाइल्ड? व्हाट डू यू डू? थोड़े दिन कुछ करेंगे, दिला दो कर, प्लीज प्लीज प्लीज, यू नो, यू हैव टू डू द सेम थिंग, सो इज नो डिफरेंट। सो वो जो एलिमेंट है वो टेकन केयर है, वही करना है जो आप यहाँ करते हो। बट हाँ, जो बाकी जो 4 एलिमेंट्स है ना, बी वेरी वेरी क्लियर। कॉन्टेक्स्ट, परसीव रियलिटी, स्टेप नंबर 3 संकल्प, राइट एक्शंस, श्योर शॉर्ट रिजल्ट्स एंड रिकमिटमेंट। यही चीज आप लाइफ में जब जब करोगे, आपको रिपीटेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। करेक्ट। तो एक तरह से मैं बोलूंगा ये एक ऑन्टोलॉजिकल मॉडल है, जिसपे सक्सेस इज गारंटी। मतलब वो जो कृपा की बात बोली ना, मतलब उसमें आप जैसे मांगते हो, जैसे आप उसमें एक कॉन्टेक्स्ट डाल दो कि जैसे आपने आपके पास आपके बेटा या बेटी होंगे, आप उनसे प्यार करते हो ना, मतलब राइट करते हो, एक्सपेक्टेशन नहीं रहती आपको, वो तो उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको वापस क्या देंगे। नहीं, कोई किसी को क्या देगा लेगा, मतलब वो आप, तो आपको वैसे ही भगवान पे भी उतना ही ट्रस्ट रखना है, मतलब जिस पे भी ट्रस्ट रखते हो परम शक्ति पे, उतना ही ट्रस्ट रखना है कि हाँ है, हो जाएगा सेट। और फिर जो आपकी जो इंटेंशन वाली जो बात है वो क्लियर होनी चाहिए। देखिए, इसमें आई स्टार्ट दिस बुक विद, मुझे सम आई डोंट नो ये दैवम है या क्या है। पहला जो श्लोक है वो है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। व्हाट डज इट मीन? कि इफ यू ट्रस्ट मी, you put your trust on me and faith on me, then I guarantee कि जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिलेगी, और जो कमी है आपकी, मैं उसकी भरपाई करूंगा। तो आपका जो योगक्षेम है उसकी गारंटी मैं लेता हूं। और मैं कौन है? फादर ऑफ फादर, परम सत्य है। अच्छा सर, अगर आपके साथ कोई फाउंडर या कॉर्पोरेट लीडर अगर जुड़ना चाहे, तो पहली ऐसी कौन सी इंटरनल प्रॉब्लम उनको आइडेंटिफाई करनी है, फिर आपके पास आए? अगेन मैं बार बार घुमा के वही बात, कॉन्टेक्स्ट। आप फाउंडर हैं, आप क्या चाहते हैं, मतलब व्हाट इज योर कॉन्टेक्स्ट? तो जब तक कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होगा, और वो क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि क्या होता है कई बार वी आर ड्रिवन बाय आवर पैशन, एंड आई एम नॉट सेइंग कि पैशन कॉन्टेक्स्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू बी क्लियर। क्योंकि आगे जाके अगर 1 साल के बाद वो कुछ और हो गया, इफ इट शिफ्ट्स, देन यू हैव टू शिफ्ट ऑल योर एक्शन, जो सब्सिक्वेंट जो स्टेप्स हैं वो भी बदलने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, एक्शंस वही रहते हैं।
इट हैज टू बी इन सिंक्रोनस, राइट? तो सबसे पहले है आप सारा अपना टाइम, एफर्ट, मनी, इंटेलेक्ट और जो भी ईगो, एवरीथिंग यू पुट देयर एंड कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करिए करेक्ट। कि व्हाई आर यू देयर डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, क्या है आपका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट पे जितना भी कंसल्टिंग में अगर वो पैसे खर्च करने हैं उस पे करिए। डोंट लेट समवन एल्स डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट फॉर यू। मेरे को एक बिजनेस है, मैं जाता हूँ इन्वेस्टर्स के पास। सपोज मेरा बिजनेस एक क्रिटिकल बन गया है, अब मुझे बड़ा इन्वेस्टमेंट का, मेरे इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं सामने, मेरा कॉन्टेक्स्ट था एक्स, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनको सुनना है वाई, सुनूंगा तो फंडिंग हो जाएगी, चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया चेंज। अब क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है, बट फिर भी मैं वही एक्शंस करता हूँ जो मुझे करने हैं। क्या होता है, धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली यू विल सी व्हाट हैपेंड टू सम एग्जांपल्स वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो श्रीधर सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट, अभिषेक। स्पिरिचुअल बातें हो गई।